हिंदी, वो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यानी लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं। तो देखते चलिएगा, आपको 31 से लेकर 35 तक एक अध्याय से रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखें तो इसमें पूछा है कि जो मानव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये शब्द मनु प्लस असी बना होगा, तभी तो मानव बना होगा। तो ये किससे संबंधित है, ये हो जाएगा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से असंगत कौन सा है, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। तो आप देखेंगे वो हो जाएगा उत्खनन, यानी उपसर्गों की प्रयोग की दृष्टि से हमें असंगत बताना था, वो हो जाएगा उत्खनन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो महाविनाश में समास कौन सा होगा। ये कहीं ना कहीं जब विशेषण विशेषी महाविनाश में, हाँ सही है, को होना चाहिए था यहाँ पे तत्व वो कर्मधार है, लेकिन अब है नहीं ऑप्शन, तो फिर तत्पुरुष समास पे ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि गद्यांश में प्रयुक्त घोर संकट में घोर क्या है। तो घोर अपने आप में ही एक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओवरऑल देखेंगे तो इसमें से कालिंदी है वो एक आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक गद्यांश है जो आपके 36 से लेकर 40 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख लीजिएगा, इसमें जो पहला ही क्वेश्चन 36 नंबर पूछा है गद्यांश से कि लिंग की दृष्टि से असंगत है। अगर ओवरऑल देखें तो ये पुल्लिंग है, बाकी ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे से विश्राम किया है। तो वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा, किया है या गया है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो ये संबंधित हो जाते हैं सामान्य भूतकाल से। जैसे वह स्कूल गया तो वो सामान्य भूतकाल में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप बयार है। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, बायरी या बाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि इन दरवाजों में अंधेरा रहता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। जब तातीथी आ जाती है तो निश्चित तौर से ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गद्यांश में जो सवा शब्द दे रखा प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, तो ये संबंधित हुआ था एक वचन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपने बुलाया होता तो अवश्य, यानी आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइएगा। जो अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार होते हैं उसमें से ये जरूर निश्चित तौर से संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो 42 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिएगा। जैसे राम आया और श्याम चला गया, ये अभी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब इसे मिश्र में चेंज करना है आपको। तो देखिएगा ये किसी इस प्रकार नहीं हो सकता, जैसे ही राम आया और श्याम चला गया, ये डिपेंडेबल वाक्य हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से वो मिश्र में हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हंस पद किस ब्राह्म का एक और नाम है। तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं कहीं हंस ब्राह्म, त्रुटि से नहीं संबंधित हो जाएगा। ये इस प्रकार लगाया जाता है, वैसे देखा जाए तो त्रुटि के लिए तो नहीं लगाया जाता है, कोई शब्द छूट जाता है उसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, चलो छोड़िए इस क्वेश्चन को, छोड़िए, त्रुटि ब्राह्म तो अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे बड़े नेता है। रेखांकित वाक्यांश क्या है, जो अंडरलाइन किया हुआ है यही पूछा है। तो हालांकि देखा जाए तब अंडरलाइन किया हुआ लास्ट में जाके छूटता है ना, मोस्टली वही देखा जाता है क्या चीज़ है। तो ये हो जाएगी आपकी नेता, अपने आप में एक संज्ञा पद बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो 45 नंबर क्वेश्चन है, आसारा दीवा राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका मतलब हो जाता है कि अच्छे भविष्य की उम्मीद करना। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ये टीचिंग मेथड से पूछा है, हम कहेंगे सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की होती है, यानी फैसिलिटेटर की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है। यानी कल्पना शक्ति का विकास भी करना है, और जो मनोरंजक खेल दे रखे हैं वो किस पद्धति से संबंधित है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बाल उद्यान पद्धति है ना, फ्रॉबेल वाली, उसी से संबंधित है, जिसे किंडरगार्टन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं हो सकता है। इन्होंने कुछ ना कुछ घुमा के पूछ लिया, वो हो जाएगा सुलेख विहीनता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित है, यानी बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो कहीं ना कहीं वो संबंधित हो जाएगा आपकी ठोस वस्तुओं से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये है 50 नंबर। इसमें पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो समवाय विधि का द्योतक हो जाएगा। और समवाय विधि होती है वो निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे, जो गद्य पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण का ज्ञान कराती है या व्याकरण का पढ़ाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार क्या होगा। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही
बताएं। नेक्स्ट देखिएगा कि एक शिक्षक कक्षा में कविता की वाचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं। वे किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपाय कर रहे हैं? किसमें? कविता के वाचन पाठ योजना में या आयोजन में। तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं, अगर सेंस निकालें, कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति बात चल रही है। वर्णमाला पढ़ाना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाएगा? तो निश्चित तौर से हम LSRW बात करते हैं तो पहले रीडिंग कराएंगे। तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर कह सकते हैं बी सही हो जाएगा, यानी पढ़ना। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभिक्रमित अनुदिशन वैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हम ये कहेंगे पाठ्य पुस्तक शिक्षण का एक साधन होती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, साधन नहीं होती है। तो क्या होती है फिर वो? 1 सेकंड हो गया, वो साधन होती है, साधन नहीं होगी, क्या होगी? साधन होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष क्या है? तो ओवरऑल ये सभी विशेषता दे रखी ना, ये गलत ही दे रखी है, ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, यह कथन किसने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने व अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है? तो ये स्टेटमेंट संबंधित हो जाएगा आपके गुलमी, मायर्स और ब्लोयर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल में एक रूपता बनी रहती है, यह परीक्षण का कौन सा गुण है? इस गुण को कहते हैं हम कहीं ना कहीं विश्वसनीयता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यय विज्ञान प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? तो ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं इन प्रत्यय विज्ञान, तो ये वाला हो जाएगा ना रिक्त स्थान वाला, ठीक है, तो ये वाला है वो आपके प्रत्यय विज्ञान में नहीं आएगा। देखो एक तो होते प्रत्यय अभिज्ञान वाले, एक होते प्रत्यय स्मरण वाले। तो ये जो दे रखा है ना वो प्रत्यय स्मरण से संबंधित है, समझ रहे हो ना? इसे हम शायद इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं ना। तो ये रिकॉर्ड वाले हैं, और बाकी ये जो दे रखे हैं वो रिकॉग्नाइजेशन वाले दे रखे हैं, जो बिलान, एकांतर प्रश्न, सादर स्थान। बाकी लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शैक्षिक निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे शिक्षण विधि का चयन करना, ये आपके शैक्षिक निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बाकी हिंदी चूज करते हैं ना, ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक गद्यांश दिया गया है, 31 से लेकर 35 तक, इसी गद्यांश के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप गद्यांश देख लें। इसके बाद है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के पूछे गए थे, तो आप देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा शब्द है प्रत्यय रहित है, यानी जिसमें प्रत्यय नहीं है, ऐसे बताना है। अगर आप देखेंगे तो भारत प्लस ये भारतीय होगा, ठीक है, इसमें प्रत्यय है। कर्तव्य में भी प्रत्यय है और पौराणिक में भी प्रत्यय है। लेकिन जो विशेष है ना, इसमें उपसर्ग होगा, न कि इसमें प्रत्यय। वी प्लस शेष यानी वी उपसर्ग होगा। तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय रहित यही शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अतएव में संधि होगी। अतएव यानी हम इसमें देखते हैं तो विसर्ग संधि होती है, अत प्लस एव, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द है गद्यांश में विशेषण की तरह प्रयुक्त तो नहीं हुआ है? ये तो गद्यांश में आप शब्द देखेंगे तो उनसे भी आसानी से पहचान सकते हैं, या आप ये जानते हैं कि ये विशेषण है या नहीं, उस हिसाब से भी आप पहचान सकते हैं। देखिएगा इसमें जो चौपाया है ये विशेषण हो जाएगा, पौराणिक और मानवीय, ये शब्द यूज किए गए थे गद्यांश में। जो नहीं यूज किया गया था तो वो था सहयोग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो विशेषण नहीं है, ओवरऑल ये है कहना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, इसमें से बैल का पर्यायवाची है, तो इसमें से हो जाएगा वृषभ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोपरि में समास कौन सा होगा? कहीं ना कहीं सर्व प्लस ऊपरी रहा होगा, सर्वोपरि बना है, इसमें आपकी गुण संधि रही है, और इसमें जो समास हो जाएगा वो कहीं ना कहीं तत्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 से लेकर 40 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन हो गए, तो आप देख लीजिएगा गद्यांश को इसी से आधारित क्वेश्चन पहला है 36 नंबर क्वेश्चन। वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि वह कर्तव्य भी मूड सो गया, वाक्य में कौन सा काल है? तो गया है, गई है, इस प्रकार के मोस्टली सामान्य भूतकाल में ही आते हैं, जैसे कि वह स्कूल गया, तो इस प्रकार के सामान्य भूतकाल के ही हो जाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 गद्यांश में निम्न में से ही बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिएगा इसमें पाँव है ना, ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द चाटिएगा, देखिएगा कि अच्छी धार होती है, तो इस हिसाब से अच्छा अच्छी से भी निकाल सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना, उसे कुछ जचा नहीं। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या आ गया? निरीह, जब गद्यांश पढ़ा हुआ तो उसमें निकल के आया था बीच। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 40 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है, राजस्थानी शब्द है
जैसे रवाड़ो प्रचलित है, ये किसके लिए है? तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपके जो भेड़ बकरियों को रखने का स्थान होता है। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, वाक्य का प्रकार कौन सा होगा? हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो ये संबंधित कहीं ना कहीं क्रम प्रदान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें क्रम भाषा हो जाएगा, क्यों क्या बोली जाती है? भाषा बोली जाती है, तो ये क्रम का काम करेगी, तो क्रम प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, ये लाघव चिन्ह कौन सा है इसमें से? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो कहीं ना कहीं सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हो सकता है सुबह तक इस समस्या का निदान हो जाए, वाक्य कौन सा होगा ये? यानी वाक्य है किस प्रकार का है? तो हम ये कहीं ना कहीं संदेहवाचक है। कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी होगी? तो हम ये कहेंगे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्न में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण कौन सा होगा? यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है मोस्टली वही होता है। देखिए जैसे राम बहुत तेजी से भागा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भागा तो क्रिया है, बहुत तेजी से भागा तो ये तो विशेषण है, ये प्रविशेषण है, तो कहीं ना कहीं क्रिया की विशेषता ही बताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे। वह कौन सी शिक्षण विधि है जो लेकर वो उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर के लिए, वो रचना शिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर पर उपयोग की जाती है? तो वो कौन सी विधि होगी? हो जाएगी अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 47 नंबर देख सकते हैं कि साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण की किस श्रेणी का उद्देश्य होगा? तो ये कहीं ना कहीं संबंधित हमारे ज्ञान से ही संबंधित है, तो ज्ञानात्मक हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर आधारित है? तो कहीं ना कहीं ये हमारी आगमन विधि है, वही इसके दो रूप होते हैं, प्रयोग और सहयोग। इसी प्रकार आपकी जो जैसे ये तो आगमन विधि के दो रूप माने जाते हैं, और ये परीक्षा में बने हुए क्वेश्चन है। एक होती पाठ्य पुस्तक और सूत्र प्रणाली, तो ये आपकी होती है निगमन विधि के दो रूप। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें से आपको सुमेलित करना है 49 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि इसमें दे रखा है, जैसे गद्य शिक्षण है, इसका संबंध होगा आपके मौनवाचन से। रचना शिक्षण का संबंध हो जाएगा आपके संवाद लेखन से। व्याकरण का संबंधित हो जाएगा आगमन विधि से, और पद शिक्षण का मतलब रसास्वादन से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है, इसमें से कौन सी प्रणाली है जो स्वाध्याय प्रणाली भी कही जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी डाल्टन प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर सुनना व बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होती है? यानी सुनना और बोलना, यानी कहीं ना कहीं LS जो कौशल होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देती है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो जैसे रोल प्ले और समाचार वाचन ये हो जाएगा, साथ ही साथ भूमिका निर्वह और बातचीत ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी और डी दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, असत्य कथन बताइएगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे जैसे भाषाई क्षमता का स्वरूप होता है अमूर्त होता है, ये बात सही है। भाषाई व्यवहार का आधार ही भाषाई क्षमता माना जाता है, ये भी बात सही है। यानी आधार है भाषाई क्षमता ही मानी जाएगी, ये भी बात सही है। भाषाई व्यवहार का स्वरूप है वो मूर्त होता है, कहीं ना कहीं ये भी बात सही है। और भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। यानी व्यवहार तो उसका मूर्त मान सकते हैं, लेकिन उसकी क्षमता को हम मूर्त नहीं मानेंगे, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत हो जाएगा। ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं? वो होते हैं सुनना और पढ़ना। सुनना पढ़ना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। अगर आप देखेंगे तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं हम, तो इस प्रकार का तो कोई दे नहीं रखा है ऑप्शन, फिर क्या करें, हम जाएंगे सरल से कठिन की ओर। हालांकि ये प्रस्तुतिकरण की बात कर रहा था, अगर प्रस्तावना की बात करता तब हम कहते ज्ञात से अज्ञात की ओर, और जब आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो वो सरल से कठिन की ओर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, श्रवण व लेखन कौशल को विकसित करने का साधन कौन सा होगा? इसमें से अगर देखें तो वो हो जाएगा श्रुत लेखन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसमें विद्यार्थियों को स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है? तो वो संबंधित हो जाएगा आपके अधिगम के रूप में आकलन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सत्य कथन बताइएगा। अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के स्वरूप यानी डिजाइन निर्माण के अंतर्गत ध्यान नहीं रखा जाता है किस चीज़ का? तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं रुचि की दृष्टि से अंक 12 को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 59 नंबर,
गोदान प्रेमचरित्र से संबंधित है तो फिर रामचरितमानस किससे संबंधित होगी? ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये सादृश्य या अनुभव वाले प्रश्न होते हैं जिन्हें एनालॉजी वाले बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जो 60 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दायरे की व्यापकता से क्या तात्पर्य है? तो हम ये कहेंगे इस कक्षा कक्षा के बाहर की प्रक्रियाओं को भी शामिल करना। ये चूज की है, हम ये क्वेश्चन करेंगे भाषा फर्स्ट के रूप में थे, ठीक है। 31 से लेकर 35 तक आपको एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को देखिएगा, इसी के आधार पर आपके ग्रामर संबंधी क्वेश्चन बने हैं। देखिएगा इसमें जो 31 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार नहीं पूछा है क्या कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो आप देखेंगे तो इसमें से मुहावरा होगा वो विदेशी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये प्रतिष्ठा शब्द में संधि कौन सी होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी, इसका संधि विच्छेद करेंगे प्रति प्लस स्था, तो इस प्रकार प्रतिष्ठा बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समाज का विलोम क्या होगा? तो ये हमने माइनर टेस्ट किए थे उसमें था व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। देखिएगा गद्यांश में कड़वा, सामंती और छद्म ये सभी विशेषण थे, लेकिन संभव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ सांस्कृतिक में, सम उपसर्ग हो जाएगा, और इसमें प्रत्यय की बात करें तो 1 लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 से लेकर 40 तक आपको ये सेकंड गद्यांश दे रखा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन किस इस प्रकार पूछा है, यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने के संकोच नहीं करते। रेखांकित पद का अर्थ क्या है? ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे वह पूर्वक धर्म का पालन करने वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से भिन्न सेवा एक स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग हो जाएंगे, ये सभी ठीक है। धर्म प्रेम समाज ये पुल्लिंग है, और इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर जो सेवा स्त्रीलिंग थी। गद्यांश में निम्नलिखित में से बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ओवरऑल देखें तो वो हो जाएगा लोग, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत वर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है यानी रहा है, रही है, मोस्टली ये अपूर्ण वर्तमान काल की विशेषता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, त्रुटि शब्द का बहुवचन होगा त्रुटियां। वाक्य विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत आता है आपका कर्ता, और विधि के अंतर्गत आती है आपकी क्रिया, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 1। हम चाय नहीं लस्सी पियेंगे वाक्य है, ये संयुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर 2 साधारण वाक्य जब जुड़ते हैं कोई कनेक्टिव वर्ड से तो हमेशा ही ये कहते हैं संयुक्त वाक्य होते हैं, लेकिन उसके लिए किंतु, परंतु, लेकिन और इस प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोमा लगा हुआ है। तो एक एक्चुअल में बात ये होती है कि जब 2 साधारण वाक्य हो तो मोस्टली वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है, और वो भी किसी भी कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा हो, ठीक है। इस वजह से आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, 3 वर्ष के बाद में मैं जयपुर गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा? ओवरऑल देखें तो इसमें से हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि 3 वर्ष के बाद गया, ये क्रिया की ही विशेषता बता रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, असंगत विकल्प की चूज कीजिएगा। इसमें से राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी का माधो का मतलब होता है मूर्ख या मूर्ख व्यक्ति एक तरह से, तो इस वजह से ये कल्पना करना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, असंगत विकल्प कौन सा है? अगर आप देखें सभी को तो 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि निर्देशक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, ना कि ये वाला, ठीक है। कंकाली में आटा गीला लोकांक्ति का अर्थ होता है मुसीबत पर मुसीबत आना। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरवटी उपागम से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखिए इस उपागम के जनक जॉन फ्रेडरिक हरवट थे, ये बात सही है। इस उपागम में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, ये भी बात सही है। यह उपागम स्मृति स्तर के शिक्षण पर आधारित है, ये भी बात सही है। और यह उपागम बोध स्तर के शिक्षण पर आधारित है, ये वाला गलत होगा। बोध का तो मौरीचंद का था, ठीक है, मौरीचंद का। और बात करें एक और होता है चिंतन के आधार पर, वो आपके हंट का था, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं एक्स्ट्रा। बाकी इनके 5 स्टेप JPPCG है, यानी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, ठीक है। ये 5 स्टेप थे किसके? हरवट के। इसमें से राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, जो संबंधित नहीं था। इसमें सही मिलान करता है गद्य, यानी सही सुविलित करना है तो गद्य से छिड़का सम्मत होगा मौनवाचन से, रचना से छिड़का होगा संवाद लेखन से, बाकी व्याकरण का हो जाएगा आपके आगमन विधि से, और बाकी पद से छिड़का हो जाएगा रसास्वादन से। इस प्रकार मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है? इसे प्रश्नोत्तर विधि कहेंगे। द्रुत वाचन यानी द्रुत मौन वाचन का उपयोग क्या होगा? हम कहेंगे मनोरंजन
साहित्य के पठन में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि होगी, वो हो जाएगी रूपरेखा अनुकरण विधि। नेक्स्ट देखिएगा, भाषाई कौशलों का सही मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम क्या होगा, हम कहेंगे पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, LSRW ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक निर्माण में विषय सामग्री के स्तरीकरण की सही प्रक्रिया नहीं है इसमें से, अगर देखें सभी को तो इसमें से सही प्रक्रिया नहीं होगी, वो होगी सूक्ष्म से स्थूल। भाषा प्रयोगशाला से संबंधित विशेष कक्ष कौन से होंगे, तो ये सभी हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रुकतियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद हमेशा उपचारात्मक कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त है, तो वो करेगी वस्तुनिष्ठता। ये कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में असत कथन बताइएगा। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कि साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, ये वाला गलत होगा, क्योंकि ये साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है न कि साधक में। नेक्स्ट देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, हम कहेंगे कि इसमें छात्रों की रुचियों व अभिरुचियों को ध्यान में नहीं दिया जाता है, जबकि ध्यान दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, वो है बागड़ी। केरानी है ये भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी के क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती है ये दक्षिण पूर्व में हाड़ौती के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 ये, और देवड़ा बाटी है ये आपकी सिरोही के जिले वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। हम्बीर महाकाव्य के लेखक कौन है, वो हो जाएंगे नैनचंद सूरी। फर्स्ट हिंदी ली होगी ना, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है जो आपके स्टार्ट होते हैं 31 से लेकर जो 35 तक क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। आप एक बार गद्यांश को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित शब्द नीचे पूछे जाते हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि महाकाव्य में समास होगा जहाँ पर भी विशेषण विशेष की बात होगी तो निश्चित तौर से वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। और व्यंजन संधि में राम प्लस अयन से रामायण बनता है, यानी हम कहेंगे न करना हो जाता है, तो इस प्रकार इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है। इनमें से अगर देखें तो देखो टीकाओं में ओ है, लिखित में इत है, ठीक है, यानी प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। तो लेकिन हमें पूछा है प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो हमें 2 शब्द देखे थे, एक तो टीकाओं में ओ है, लिखित में इत है, नैतिक में भी एक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अनपढ़ है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों अन प्लस पढ़, समझ रहे हो ना, इसमें उपसर्ग जुड़ा है। जब यही हमें तो प्रश्न में पूछा था कि प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो वो ये है क्योंकि इसमें उपसर्ग जुड़ा है ना कि प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते थे कि इसमें प्रत्यय नहीं लगा है अनपढ़ में, ठीक है, बाकी सभी में लगा है। अब एक रीजन ये भी दे सकते थे इसका आंसर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। देखो नैतिक है ना, इसका अनैतिक होता है विलोम, सही बात है। संतुष्टि का असंतुष्टि हो जाएगा। देहाती का ग्रामीण, देहाती और ग्रामीण कहीं ना कहीं ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, न कि ये आपके विलोम, ठीक है। तो इस वजह से हमारा इसमें से युग्म सही नहीं है विलोम का, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो वो आपका महाभारत हो जाएगा। एक जातिवाचक संज्ञा नहीं, बाकी ग्रामीण, देहाती और ग्रंथ ये सभी आपकी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है जो 36 से लेकर 39 तक उत्तर आपको इसी गद्यांश के आधार पर देने होंगे। आप एक बार गद्यांश ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर उसी के आधार पर आपको आंसर देने होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो आप एक काम कीजिएगा, इनमें से देखिएगा ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका वचन और लिंग नहीं परिवर्तित होंगे। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोशनी। इसका आप फिर लिंग और वचन नहीं बदल सकते, बाकी ऋतु का ऋतु हो जाएगा, वृक्ष का वृक्षों, फल का फलों, यानी लिंग बदल सकते, वचन भी बदल सकते हैं, लेकिन रोशनी का नहीं बदल सकते। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग से असंगत है, यानी निश्चित तौर से वो स्त्रीलिंग नहीं होगा। इस प्रकार का हमें चूज करना है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो जो पानी है ना वो ना तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी प्रकृति, ऋतु
उदूपिन से संबंधित है। क्योंकि ये सभी स्त्रीलिंग है, ऐसे कह सकते हैं। प्रकृति, ऋतु, उदूप, ये सभी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है? देखो धाती थी आ जाती है निश्चित तौर से। देखो सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं, ठीक है, उसमें तो पास्ट में जैसे गया है, वो सॉरी गया, ये इस प्रकार के यानी जो पास्ट की बातें होती है उनमें सेंटेंस में ये पहचान होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जिनमें धाती थी आ जाती है निश्चित तौर से पूर्ण वाक्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, क्योंकि वो पसंद करते थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 39 नंबर, सूर्य और चंद्र दर्शन, नृत्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? हमें तो नैमित्तिक का मतलब बताना क्या है, तो हम कहेंगे निमित्त से किया जाने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, वो इस प्रकार पूछा है कि दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? उद्देश्य में से होता है कर्ता, ठीक है, यानी सब्जेक्ट। तो देखें तो कर्ता तो हमारा राकेश है, और राकेश से पहले जो भी शब्द दे रखे होते हैं वही होता है कर्ता का विस्तार कह लीजिएगा या उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दीपक का बड़ा भाई, ये वाला है जो उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। तो संकेतार्थक होता है, निषेधार्थक होता है, इच्छार्थक होता है, लेकिन जो मिश्र वाला है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर आपके 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से मिश्र वाक्य, एक आता है संयुक्त वाक्य, एक आता है सरल वाक्य। तो ये 3 प्रकार अलग है, ये 8 प्रकार अलग है, जिनमें से नहीं होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुएं में भाग पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे सबकी बुद्धि मारे जाना, ये कहेंगे। निम्न में से लोकांक्ति नहीं है, निम्न में से लोकांक्ति ये निश्चित तौर से वो मुहावरा होगा। तो मुहावरा इनमें से कौन सा हो सकता है? वो हो जाएगा आस्तीन का सांप होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ये एकेरा है, एक दोहरा भी होता है, वो 66-99 बोलते हैं, वो वाला जो किसी कथन या किसी का स्टेटमेंट होता है उनके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध होगा। जो आप है ना एक तरह से सर्वनाम है, तो सर्वनाम संबंधी पदबंध हो जाएगा, इसी की विशेषता बताई जा रही है। ये कह रहा है वह कथा जो मूल कथा में आई वाक्यांश के लिए एक शब्द किया होगा तो उसे अंतर कथा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? रानी है ना, ये तत्सम नहीं है, बाकी सरकरा, अग्नि, कार्य, ये सभी तत्सम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, कक्षा 1 में लिखना फिल इन द ब्लैंक से प्रारंभ करना चाहिए, तो चित्र बनाने से करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली कक्षा कक्षा शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है, तो वो कौन सी पद्धति है? तो वो डाल्टन पद्धति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि कौन सी है? वो हो जाएगी उद्बोधन विधि। ये आपकी रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से आपको असत्य कूट की पहचान करनी है। जो अधिगम के लिए आकलन होता है ना, ये सारांशात्मक या योगात्मक आकलन नहीं होता है, तो फिर कौन सा होता है? ये आपका होता है रचनात्मक, या जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार पूछा है कि पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण कौन सा होता है? तो हम कहेंगे इसमें से हो जाएगा भाषा, ऑप्शन नंबर डी। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है जिसे हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा मायादीप, ठीक है। बाकी बुलेटिन बोर्ड तो आपका दृश्य में आ जाएगा, रेडियो है ये श्रव्य में आ जाएगा, भाषा प्रयोगशाला है ये आपकी श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भंडारकर विधि कहते हैं। तो ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक क्या होगा? तो हम कहेंगे मौखिक की बात करेंगे तो वाद विवाद, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोलना मनुष्य में पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किससे संबंधित है? ये कथन है वो आपके रोजन व्याकरण से संबंधित है। ये आपका रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, तो ये सभी हो जाएंगे। एकांतर प्रत्युत्ता प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओवरऑल कहें तो मैंने कहें तो ये सत्य असत्य वाले प्रश्न कहेंगे।
ठीक है, सत्य वाले। बाकी निदानात्मक परीक्षण का तात्पर्य क्या होता है, तो हम कहेंगे जो भी बच्चे होते हैं ना, उनकी जो भी अधिगम में कठिनाई आ रही है उनके कारणों का पता करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सहशैक्षिक बच्चे से संबंधित क्षेत्र नहीं है। अगर आप सभी को देखेंगे तो विश्लेषित या विश्लेषण क्षमता है, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। इस प्रकार जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में या भाषा फर्स्ट के रूप में अगर हिंदी चूज की थी तो उनसे संबंधित